जिन्हें मौलाना दुल्हक बहुत मारी ने। हाँ, हिज्जे 3-4 बाजी कराए नाय पड़ पाए, चढ़ बैठे शेरो और फेंक के मारी मुँह फुला दी। हाँ, तो हम जबानी कलमा याद कर रहे हैं हजरत, 2-3 दिन बचा है। तो हमने कहा कि वारे मुसलमान तेरी मुसलमानी है, कम से कम कम से कम 38 से 40 साल 38 से 40 साल की उम्र में कलमा तो याद करने की सूझी। निकाह का फार्म दिया गया, कहा गया कि भाई सिग्नेचर कर दो। तो कहा कि हजरत पैड है, पैड का कौन काम है, खेत लिखा हुआ है। तो कहे नहीं वो। तो हमने कहा कि पकड़ लो इसके बाप को जो पीछे हाथ रखे हुए दहेज देख रहा है। हाँ, अक्सर निकाह की महफिल में बाप ही गायब रहता है। हाँ, एक आदमी गवाही नाम लिखा दिया, बाद में उसको ढूंढने लगे कि गवाही दे दिए, मिलबे नहीं किया। हाँ, लिखा चला गया कौन। दहेज देख रहे थे। अब बाप काउंट कर रहा था कि दिन तारीख जब रखने आए थे तो जितने की बात हुई थी उसमें सब ठीक तो है, बराबर है कि नहीं। कुछ मिजाज के खिलाफ हुआ तो लड़की के बाप को बुलाया दूर से, बीड़ी सुटक्का मारते हुए कान में चुप्पे से कहा, अपाचिक बात भय रहा, टीवीएस खड़ी है खाली। हाँ, मतलब ढूंढ रहे हैं, इधर इतना डिमांड उधर अंगूठा टेक, इधर इतना डिमांड उधर अंगूठा टेक। मैंने कहा बांधो इसको खंभे में। इसका बेटा 38 से 40 साल का हो गया, गली के किस मोड़ पर इसकी इज्जत लूटी गई, इसके जिंदगी का जनाजा निकाल दिया गया। ये कब जाहिल हो गया, कब अंगूठा टेक हो गया। इतने दिनों तक इसे एक सतर का कलमा ना याद हो सका, अपना नाम भी लिखना इस टेक्निकल दौर में सीख ना सका। तो इधर घूर, उधर फरमाइश, घूर। हमने कहा बंद कर ये नाटक। उसने बेटी पैदा करके कोई खता नहीं की है, अपने नबी की सुन्नत अदा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी की सुन्नत अदा की है। ये जुर्माना तो रख रहा है कि बेटी तेरी है, गलती तेरी है। 250 लोग आएंगे। हमने कहा है यो 250 लोग का मतलब है, भीख मांगत हो है, फटीचर कहीं के। 250 लोग का करे आई हो, गन्ना काटे है, मतलब का करे है? कौन काम है यहाँ 250 का। लदे गम कौआ तेल लगाए कनपटी तक चुअत है और बुलेरो पीछे लटके चले आए रहे है? और मार एकदम धुरियान मटियान। हम कहें कहाँ गए रहे, कहीं बारात गए। ये कौन सी बारात है भाई। अच्छा, बारात जो ने कहा जाता है, जो ने चीज के लिए जात हैं लोग, वह ना एक करत भाई। सबका काहे धनिस्ता लोग का बटोर के काहे ले जाओ जाता है, 40-50 चला चलो, काहे लेके जाते कौने काम के लिए, ताकि ये गवाह बन जाए कि इसे लड़के की इस लड़की के साथ शादी हो गई। अब ये कहीं बाजार में जाते हुए या मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखें तो इन पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। हम पूरे समाज के लोग गवाह हैं कि फला की बेटी इसकी बीवी बन चुकी है, इसने अपने निकाह में कबूल कर लिया है, उसी को बारात कह दिया गया। भाई सब गवाह बन के गए, लेकिन जतना मिलक लेके गए रहो यक नाय हुआ रहा था। और जौन बचत है वो पूरे गांव का छठा चिबिल्ला। हाँ। अरे मौलाना के ऊपर फाट पड़े, निकाह फार्म फाड़ डाली। हाँ, छोहारा लूटे चक्कर में कहा था ये सुन्नत है। हम कहनी लतियाइब घुसियाइब कब सुन्नत है। हाँ,
एक भी बाराती नहीं। अच्छा, जिसपे लद के गए थे बोलेरो वाले ने पहले बता दिया था कि खाए खाए बगिया में वो आखिरी वाले पेड़ के तरफ इकट्ठा हो रहा हो। हाँ? क्यों? पहली सवारी है, कई बुकिंग है, तो लेके जाना है। जितने गवाह बनने वाले थे सबको लाद फान के पहले भेज दिया। अब जो पहली गाड़ी गांव में पहुंची वही सबसे ज्यादा बदनामी करते हैं लड़की के घर की। हाँ हाँ हाँ, वही सबसे ज्यादा पहले बुलेरो से डिलीवरी जोन भाई। हाँ, गांव में वो जा करके होटल पे और ऐसे बैठ करके जो लोग नहीं आए थे उनसे बकवास करते हैं। देख ही आए खानक नाम पचूर को सुनी, टेंट कोनो ढंग के नहीं, खाली शोरवा चल रहा था। हमने कहा ओ जलील कहीं के, किसी बाप ने तुझ पापियों का पेट पालने के लिए अपनी जिंदगी को ज़ईफी दे दी। फटी बंडियों में टूटे चप्पल में सुबह से शाम तक दौड़ता रहा कि पापी पेट पालने वाले आ रहे हैं 250 की तादाद में। अगर एक भी बोटी घटी या एक भी रोटी कम हुई तो ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान है, अपना भाई है, बल्कि ये मेरे ही दरवाजे पर इज्जतों का जनाजा निकाल कर चले जाएंगे। इन्हें जरा भी रहम नहीं है। ऐसी बारातें भी देखी जहां नाश्ता ही शुरू हुआ था कि दोनों ग्रुप में मारपीट हो गई। क्या हुआ? ठंडा कम पड़ गया। क्या हुआ? कोई टाइम से पानी नहीं पहुंचाया। इस पे गाली गलौज की नौबत आई, मारपीट हो गई, निकाह नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद उस लड़की की शादी दूसरी जगह की गई। ऐसे भी इसी इलाके में वाकयात मौजूद हैं। जानवरों से बदतर बर्ताव करने वाले लोग पहुंच करके अपनी हरकतों से ये साबित करते हैं कि हम नबी की उम्मत में नहीं, हम तो अंग्रेजों जैसी बदतरीन कौम में जन्म लेने वाले लोग हैं। इज्जतों का जनाजा निकालने के लिए उतरे हैं। उसने बेटी पैदा करके कोई पाप नहीं किया, क्योंकि याद रखो, बेटा पैदा हुआ, जवानी मिली, कमाएगा, तुझे खिलाएगा, तेरा खर्चा उठाएगा। ये सारी चीजें तो तुम ला सकते हो, लेकिन एक लफ्ज नहीं ये बता सकते हो कि नबी ने किसी बेटे के लिए कहा हो कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। बल्कि मुस्तफा ने अपनी ज़बाने फैज़े तर्जमान से इरशाद फरमाया, फातिमा तो बुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलती है। मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, कायनात की औरतों की सरदार है। ये नबी ने बेटी के लिए इरशाद फरमाया, तो बेटी पैदा करके उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए रिश्ता तलाश करने वालों, कभी मजबूर हो करके ऐसे जाहिल अंगूठा टेक को अपनी बेटी की गर्दन बांधने के लिए मुंतखब ना करना, बल्कि ये भरोसा रखना कि मेरा रब रिश्ता अता करने वाला है, मेरा रब रोजी देने वाला है। ये कोई खुदा नहीं है, ये कोई मालिक नहीं है, बल्कि मेरा रब वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा हो बेअदिकल खैर। मेरा रब इज्जत और जिल्लत का मालिक है, इसकी कोई औकात नहीं है। नारे